नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर बड़ा बिल्डिंग हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 5 मंजिला इमारत मंगलवार को भरभरा कर गिर गई, जिसमें अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों के साथ सेना के जवान भी मौके पर हैं। राजधानी लखनऊ में मंगलवार की रात ये बड़ा हादसा हुआ। राजधानी के वजीर हसन रोड पर बनी एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। बताया जा रहा है कि इस इमारत में 14 से 15 परिवार रहते थे। पिछले 13 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। रेस्क्यू लगातार जारी है। अब तक 15 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि 3 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही। पुलिस के मुताबिक मलबे में फंसे लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है, उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। उधर बिल्डिंग के मालिक सपा के किठौर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश मंसूर को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर को आए भूकंप के कुछ घंटों के बाद ही ये बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। सेना की भी एक टीम रेस्क्यू में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, जबकि इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री एके शर्मा, सीएम योगी के सूचना सलाहकार अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता शाहिद मंसूर का परिवार भी इसी बिल्डिंग में रहता था। हादसे के वक्त कांग्रेस नेता अमीर हैदर और उनकी पत्नी भी बिल्डिंग में मौजूद थे। अभी भी कांग्रेस नेता जीशान हैदर की मां और बहू के मलबे में फंसने की आशंका जाहिर की जा रही थी, जिसमें जो जानकारी आ रही है कि जीशान हैदर की मां की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश मंसूर को मेरठ से हिरासत में लिया है। उन्हें लखनऊ लाया जा रहा है। उधर डीजीपी उत्तर प्रदेश डीएस चौहान ने बताया कि बिल्डिंग काट कर लोगों को निकाला जा रहा है और इसीलिए रेस्क्यू में काफ़ी देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है। बिल्डिंग को ड्रिल करने के बाद ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बताया कि सपा सरकार के मंत्री रहे शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश की बिल्डिंग है, इसमें उसका भी एक फ्लैट है। याजदान नाम के बिल्डर ने इस इमारत को तैयार किया था, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। निखिल, क्या अपडेट, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? अब तक एक मौत की खबर थी, लेकिन सूचना अब ये आ रही है कि इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें मंगलवार की रात को एक बिल्डिंग होती है जो पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। बात करें तो बताया जाता है कि भूकंप से गिरी है, लेकिन भूकंप की बात अभी कोई प्रकार के सामने नहीं आई है। यह तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें बिल्डिंग में कम से कम 7 से 10 के परिवार लोग रहते थे। उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आया और पूरा प्रशासन पूरा जोरों से लगा हुआ है। एनडीआरएफ की 12 टीमें लगाई गई हैं। बात करें बिजली मंत्री एके शर्मा की बात करें या नगर आयुक्त की बात करें, डीएम की बात करें, पूरा अमला मौके पे मौजूद है जो पूरी तरह से छानबीन करवा जांच के लिए खड़े हुए हैं। और बात करें सबसे बड़ी बात तो ये बिल्डिंग कैसे बनी। 2002 में इसकी जमीन खरीदी गई थी, उसके बाद ये बिल्डिंग बनाई गई थी। ये बिल्डिंग याजदान बिल्डर द्वारा बनाई गई थी। लेकिन बात करें तो जब ये बिल्डिंग बनाई गई है उसके बाद से कहीं ना कहीं खराब मटेरियल की बात कही जा रही है। अब ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सामने निकल के आता है। जी बिल्कुल, जो जानकारी मिली कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। मलबे में अभी कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? क्योंकि 3 लोगों के दबे होने की आशंका जो बताई जा रही थी, जिसमें 1 लोगों को क्या बाहर निकाला जा चुका है? जी बिल्कुल, इसमें एक की मृत्यु हो रही है, कुछ सिविल हॉस्पिटल में, कुछ ट्रामा सेंटर में, कुछ बलरामपुर में एडमिट है। लेकिन बात करें तो जो बिल्डिंग बनाई गई है खराब मटेरियल की बात कही जा रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा। एक व्यक्ति जो बिल्डर था उसकी गिरफ्तारी मेरठ से हुई है और उसको लखनऊ लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्डिंग कैसे बनाई गई। 8 इंच के पिलर की बात कही जा रही है, सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है। 8 इंच के पिलर पे पूरी बिल्डिंग को खड़ी कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इसमें एलडीए की लापरवाही नहीं है? क्योंकि उस समय जो बस जानकारी मिलेगी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं मिलावटखोरी का पूरा सामना देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लखनऊ के कई ऐसे बिल्डर हैं जो अवैध रूप से बिल्डिंग बना रहे हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो नदीम बिल्डर की बात करें या और कई ऐसे बिल्डर हैं जिनकी बात करें। जी
बिल्कुल निखिल, कितनी पुरानी ये इमारत बताई जा रही है और क्या अब इस बारे में भी पड़ताल शुरू हो चुकी है कि इस इमारत का निर्माण वैध तरीके से हुआ या फिर अवैध तरीके से हुआ? इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बात करें तो लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और इसमें पूरे जांच के आदेश दे दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पूरी पैनी नजर बनाए हुए रखे हुए हैं और साफ तौर से निर्देश है कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इसमें 3 लोग के दबे होने की बात कही जा रही है। अभी उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी, ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ये बिल्डिंग कैसे तैयार हो गई। और बात करें तो सूत्रों द्वारा जानकारी जो मिल रही थी कि इसमें नीचे बेसमेंट खोदा जा रहा था, जिसमें लगभग जो आशंका बताई जा रही कि 8 से 10 मजदूर काम कर रहे थे, जो पड़ोसियों द्वारा बताया गया। अब कितना क्या सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल निखिल, जिन लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, क्या उनमें से अभी तक किसी ने इस बारे में जानकारी दी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ इस इमारत में कितने लोग मौजूद थे? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, जो उसमें घायल थे तो कुछ बता रहे थे कि इसमें बेसमेंट का काम चल रहा था, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि इसमें खुदाई का काम चल रहा था। अब ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा क्या पूरा मामला था। बात करें तो लखनऊ के डिप्टी सीएम विजय पाठक की बात करें तो वो भी मौके पे पहुंचे थे और साफ तौर से कहा गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई लापरवाही नहीं होगी। बात करें तो याजदान में जितनी बिल्डिंग अभी तक बनाई गई है उनको जांच की बात करी गई है और जांच के बाद सारी बिल्डिंगों की जांच होगी। जी ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कितने वक्त तक और चल सकता है? वहां पर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना के जवान मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? पूरा ऑपरेशन खत्म होने में कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल, आपको बता दें रात की घटना है, तब से लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भूखी प्यासी लगातार आम जनता को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, जो भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और बात करें उस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो लगातार वो इस पे नजर बनाए हुए और लगातार अपडेट ले रहे हैं घटना के बारे में। बात करें कई मंत्री हो या कुछ की बात करें, वो भी लगातार मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो पूरी जांच के लिए खड़े हुए हैं। जी समाजवादी पार्टी सरकार के समय मंत्री है शाहिद मंसूर के बेटे की ये इमारत बताई जा रही है, जो आपने जानकारी दी कि मेरठ से अब लखनऊ उसको लाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर भी बनी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर बनाए हुए हैं और सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। और क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें सरकार ने साफ तौर से अवैध बिल्डिंग के खिलाफ लगातार उनका ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आज ये बिल्डिंग गिर गई। इसमें 7 से 10 परिवार रहते थे, जिसमें से एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है। सिविल हॉस्पिटल में 8 लोग एडमिट है, जो जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस समय यह बिल्डिंग बनी है उस सरकार की लापरवाही देखने को मिली है और बात करें एलडीए की भी उसमें लापरवाही है। अब देखने वाली बात है जो जांच हो रही होगी, जांच के बाद क्या तथ्य निकल के आएगा और किसके किसके ऊपर जांच गिरती है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 15 लोगों को अब तक बाहर निकाला गया है। इनमें महिलाओं और पुरुषों के अलावा बच्चे भी हैं क्या? जी बिल्कुल, इसमें लगभग जो जानकारी मिल रही है 7 से 10 परिवार रहते थे, जिसमें से 12 से 13 लोगों को निकाला गया है। अभी भी 3 से 4 लोग लगभग अंदर दबे हुए हैं, लेकिन पूरी छानबीन हो क्योंकि मलबा काफी ऊपर है और लोग नीचे दबे हैं तो मलबा हटाने में काफी समस्या आ रही है। लेकिन एनडीआरएफ की तारीफ करनी चाहिए जो लगातार भूखे प्यासे लोगों को निकालने के लिए जुटे हुए हैं। बात करें तो विजय पाठक की बात है, वो भी लगातार हर चीज को अपडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे को हिरासत में लिया गया है। इस मामले को लेकर सियासत भी देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पर इस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? कौन कौन से अधिकारी हैं जो घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं? क्या सरकार का कोई नुमाइंदा भी वहां पर है? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस मामले को जांच को लेकर 3 सदस्यीय टीम की गठन कर दिया गया है। मंडल आयुक्त है, कमिश्नर है, जेसीबी है, इन सबको इसमें जांच के दिया गया है और जांच को 1 हफ्ते के अंदर सौंपने की बात कही गई है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाया है या लापरवाही बरती है
या खराब मटेरियल लगाया है तो कहीं ना उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी निश्चित है। लेकिन और भी जिस तरह लखनऊ में अवैध बिल्डिंग बन रही है उसको लेके सरकार को कहीं ना कहीं चेतना होना चाहिए और उसको लेके कार्रवाई करनी चाहिए। एलडीए की भी लगातार कई लापरवाही देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, बड़ी दुर्घटना है। अब भले ही जांच की बात कही जा रही हो, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है ना कि यह हादसा तो मान लीजिए हुआ है, राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन जो लोग अब भी फंसे हुए हैं, तकरीबन 3 से 4 लोग आप जानकारी दे रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है कि उनसे बातचीत भी हो पा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। इस बारे में क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको फोन के द्वारा अपने परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हीं के निशानदेही पे बात करें तो क्रेन भी मंगाई गई है जिससे मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि इतनी भारी बिल्डिंग थी कई मंजिला, वो जो धराशायी हुई तो मलबा हटाने में काफी समस्याएं आ रही थी। लेकिन एनडीआरएफ लगातार कोशिश कर रही है उस मलबे को हटाने के लिए और पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। निखिल, जिन 15 लोगों को अब तक मलबे से बाहर निकालने की बात कही जा रही है, उनमें से क्या कोई ऐसा भी है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही हो? जी बिल्कुल, इसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिनको ट्रॉमा सेंटर में तत्काल एडमिट करवा दिया गया है। और बेड की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे जो लखनऊ के हॉस्पिटल का बेड पूरे खाली करवा रखे गए हैं कि कोई भी इमरजेंसी बात होती है तो उनको तुरंत इलाज मुहैया कराया जाए। सीनियर डॉक्टरों को भी रोका गया है कि वो ड्यूटी पर मौजूद रहे 24 घंटे। बिल्कुल निखिल, निश्चित तौर पर कई परिवार हैं जिनका आशियाना भी उजड़ चुका है। इसको लेकर क्या कुछ शासन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इन लोगों को कहां पर रखा जाएगा और कैसे ये आगे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि इमारत तो जमींदोज हो चुकी है? जी बिल्कुल, जिन लोगों ने अपने मेहनत की कमाई से पैसे इकट्ठा करके बिल्डिंग में अपने प्लॉट खरीदे, आज उनकी बिल्डिंग धराशायी हो गई तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर सरकार जो है कोई एक्शन और इनको हो सकता है मुआवजा दिलाने की बात करी जाए। लेकिन अभी ये स्पष्ट हम कह नहीं सकते, ये तो जांच का विषय है। जब 1 हफ्ते बाद जांच निकल के सामने आएगी तब पता चलेगा कि आखिर पूरा माजरा क्या था। अभी भी मलबा क्लियर होने में कितना वक्त लग सकता है और फंसे लोगों को कब तक बाहर निकाला जा सकता है? अभी देखिए, आपको बता दें कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि 12 घंटे 13 घंटे के ऊपर हो चुका है, लगातार रेस्क्यू चल रहा है। भूखे प्यासे लोगों को निकालने की कोशिश करी जा रही है क्योंकि मलबा काफी फैला हुआ है। क्रेन की मदद से उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। 12 टीमें लगाई गई हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो देखने वाली बात यह कि कब तक ये मलबा हटा के लोगों को सकुशल निकाला जा सकता है। बिल्कुल, इस हादसे के बाद से राजधानी में हड़कंप मच गया था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में कितना वक्त लगा था? क्या हादसे के बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू करने को लेकर टीमें पहुंच चुकी थी या फिर थोड़ा विलंब हुआ? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आवास के कुछ ही कदमों की दूरी पे ये बिल्डिंग बनी हुई है और जैसे ही ये बिल्डिंग धराशायी हुई है पूरा प्रशासन मौके पर हरकत पे आ गया और तुरंत डीजीपी से लेके डिप्टी सीएम से लेके कई आला अधिकारी मौके पे पहुंचे। तुरंत एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहाँ मुस्तैद हो गया और खुद ही वहाँ पे पुलिस प्रशासन खुद ही वहाँ पे मलबा हटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जिस बिल्डर की तरफ से ये इमारत तैयार की गई थी, यजदान नाम उसका बताया जा रहा है, क्या उसको भी हिरासत में लिया गया है? जो यजदान नाम बताया जा रहा है कि इसी ने बिल्डिंग तैयार की थी? जी, उनके एक है जो उनके साथ का, उसको हिरासत में लिया गया मेरठ में। मेरठ में उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लखनऊ लाया जा रहा है। बाकी याजदान बिल्डर में जो साथ में जुड़े हुए हैं उनको गिरफ्तारी की बात कही जा रही, क्योंकि उनके ऊपर हजरतगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। अब कब तक गिरफ्तारी होगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार प्रशासन कह चुका है इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, क्या स्थिति मौके पर देखने को मिल रही है? जो 3 से 4 लोग अभी भी फंसे बताए जा रहे हैं, क्या उनके सुरक्षित बाहर निकाले जाने की संभावना है या फिर स्थिति क्रिटिकल नजर आ रही है अभी भी? जी बिल्कुल, अभी 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं अंदर दबे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये भी निकल के आ रही है कि उसमें जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि उसमें बेसमेंट खोद रहा था। तो अब देखने वाली बात यह कि उसमें जो मजदूर बेसमेंट खोद रहे थे क्या वो नीचे अभी दबे हैं या नहीं दबे हैं। अब पूरा मलबा जब पूरी तरह से सफाई हो जाएगी तभी पता चलेगा कि क्या स्थिति बन जाती। लेकिन एक की मृत्यु हो चुकी है, ये क्लियर हो चुका है। चले, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल, फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इसे बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।
तो एक बड़ा हादसा हुआ राजधानी लखनऊ में। 5 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस वक्त भूकंप के झटके आए थे उसके कुछ ही वक्त के बाद ये बिल्डिंग हादसा हुआ। हालांकि अभी भी 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है, जिनको बाहर निकालने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ अड़चनें रेस्क्यू टीम के सामने आ रही हैं, लेकिन कोशिश लगातार की जा रही है कि जो लोग भी मलबे के भीतर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है।